नमस्कार दोस्तों। आज एक बार मैं पुनः उपस्थित हुआ आप सबों के बीच फिजिक्स के 12th क्लास के वीडियो लेक्चर के साथ। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत के बारे में। ये क्या है, इस बात को हम लोग विस्तार से एक एक वीडियो लेक्चर को देखते रहेंगे और समझते जाएंगे। आपने पिछली कक्षा में चार्ज के बारे में पढ़ा होगा और वहां पर आपने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज अस्थिर अवस्था में होता है, विरामा अवस्था में होता है। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि चार्ज विरामा अवस्था में होता है, अस्थिर अवस्था में होता है। और ये बात आपने किस चैप्टर में पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज रेस्ट पोजीशन में ही नहीं बल्कि गति में भी होता है, मोशन में भी होता है। अर्थात चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक गति भी करता है। ये बात हम लोग जिस टॉपिक में पढ़ेंगे उसी टॉपिक का नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिस अध्याय में हम लोग ये जानने वाले हैं कि चार्ज एक जगह से दूसरे जगह तक गमन करता है, उस अध्याय का नाम होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि इसके अलावे भी कुछ अध्याय हैं, वहाँ पर भी हम लोग ये जानेंगे कि चार्ज मोशन में होता है, चार्ज गति में होता है। फिलहाल हमें ये मान के चलना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग चार्ज के भी बारे में पढ़ेंगे। और चार्ज यहाँ पर हम लोग क्या जानेंगे कि चार्ज मोशन में होगा। सबसे खास बात, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है और इस अध्याय में पढ़ेंगे चार्ज मोशन में होता है। तो एक एक बातों को हम लोग बढ़िया से सीखते चले जाएंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, धारा विद्युत है, अर्थात विद्युत धारा, ये वास्तव में है क्या। इसके बाद विद्युत धारा के एक एक बिंदुओं को हम लोग डिटेल से आगे चलकर जानते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ परिभाषाएं लिखे हैं। विद्युत धारा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। ये बातें इससे पहले हमने आपको डिस्कशन में बताया कि जब चार्ज आपका मोशन में होता है तो उसे ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। जो जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से हम सिर्फ विद्युत धारा के बारे में समझे कि विद्युत धारा वास्तव में है क्या। विद्युत धारा है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश का प्रवाह, यही है आपका विद्युत धारा। और दूसरा है विद्युत परिपथ, आवेश का प्रवाह जिस सुचालक बंद पथ में होता है उस पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल से जानेंगे, फिलहाल इसको परिभाषा में ही रखते हैं। लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा की परिभाषा ये कुछ अलग बात है। जैसे कि यहाँ पर हमने विद्युत धारा के बारे में जाना, लेकिन साइंस में विद्युत धारा को आप किस तरह से परिभाषित करोगे, तो वो है आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अर्थात जितना समय में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है उसे ही विद्युत धारा कहा जाता है। जितना समय बोले तो एक सेकंड में, अगर एक सेकंड में ये कोई चालक है और इस चालक में Q आवेश, एक कूलाम आवेश एक सेकंड में जितना गुजर जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत धारा। तो मान लेते हैं कि माना कि T सेकंड में, T टाइम है तो T सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रही है। तो इसलिए एक सेकंड में कितना, चूंकि T सेकंड में एक कूलाम, तो एक सेकंड में कितना होगा भाई, कूलाम बटा टाइम। जिस तरह से आप ये लिखते हो, यदि 5 कलमों की कीमत 50 रुपये है तो एक कलम की कीमत कैसे निकालते हो आप लोग, 50 बटा 5 कर देते हो, तो आपका निकल गया 10 रुपया। ठीक उसी तरह से यदि T सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रही है तो एक सेकंड में कितना होगा, Q बटा T हो जाएगा। बात समझे? आइए इसको और हम फ्रेश करके लिखते हैं। तो यहां से हमें पता चलता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला हमारा आ गया, आवेश बटा समय। अर्थात जितना समय में, जितना सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होगी, इसी को हम लोग कहेंगे विद्युत धारा। अब यहाँ से हम लोग विद्युत धारा का SI मात्रक निकाल सकते हैं। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है वो हम लोग लिखेंगे। तो विद्युत धारा का SI मात्रक होगा कूलाम बटा सेकंड, जिसे आप कूलाम पर सेकंड भी कह सकते हो, क्योंकि इस बात को एम्पियर महोदय ने बताया। तो एम्पियर, इनके सम्मान में हम लोग एम्पियर भी इसका एसआई मात्रक बोलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलम पर सेकंड होता है, या फिर आप कह सकते हो एम्पियर।
एम्पियर। ये आप लोग 11th क्लास में भौतिक राशियां चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर आपने 7 आधारित मूल भौतिक राशियां आपने पढ़े होंगे, उनमें से एक है एम्पियर। इन सभी बातों को आप एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग अगले बिंदुओं की चर्चा करते हैं। अब समझेंगे कि विद्युत धारा को कितने तरह से डिफाइन किया जाता है, कितने तरह से उसे बताए जाते हैं, या फिर विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं। तो आप समझेंगे विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं। किस तरह से? अगर मैं इसे लिखूं प्रकार, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औसत, दूसरा होता है तात्क्षणिक। औसत मतलब एवरेज और तात्क्षणिक मतलब इंस्टांटेनियस। ये होता है। और ये क्या है वास्तव में, इन चीज़ों को हम लोग विशेष रूप से, इनके फॉर्मूला को विशेष रूप से हम लोग अंकिकी में, न्यूमेरिकल्स में जानेंगे। तो इसका फॉर्मूला औसत अगर निकालना होता है तो आई बराबर, विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं, तो आई बराबर होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा यहाँ पर क्या है? डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन। आवेश में जो परिवर्तन हो और समय में जो परिवर्तन हो, उसके हिसाब से हम लोग औसत का मान निकालते हैं। लेकिन तात्क्षणिक बराबर क्या होता है? आई बराबर यहाँ पर निकालते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाय डी टी, अर्थात यहाँ पर अवकलन करके निकाला जाता है इसके तात्क्षणिक मान को। अब इन फॉर्मूला को हम लोग न्यूमेरिकल्स में प्रयोग करके विशेष रूप से समझेंगे। फिलहाल बस हमें ये अभी याद रखना है कि ये ऐसा होता है। ओके, अब हम लोग समझेंगे कि विद्युत धारा सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो सदिश और अदिश के बारे में आप लोगों ने 11th में भी पढ़ रखा है कि सदिश राशि वो होते हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, और अदिश राशि वे होते हैं जिनमें केवल और केवल मात्र परिमाण हो। ये बात आप पहले से जानते हैं। अब सदिश राशि हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा है। तो इसमें तो परिमाण रहता ही रहता है, जैसे कितना आवेश है, 10 कूलम है, 5 कूलम है, ये तो परिमाण है इसका, ये तो हम समझ रहे हैं। लेकिन क्या विद्युत धारा की दिशा भी होती है? अगर होती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हाँ विद्युत धारा सदिश राशि है। लेकिन याद रखेंगे इनमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं स्टूडेंट्स के बीच कि विद्युत धारा सदिश है या फिर अदिश है। आइए आज हम क्लियर करते हैं कि विद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश है या फिर अदिश है। तो विद्युत धारा की कोई दिशा होती है या नहीं, ये हम लोग जानते हैं। विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा आप लोगों ने 10th क्लास में भी सेलों का संयोजन पढ़ा होगा। वहां पर आपने इस तरह का कुछ बनाए होंगे। यहाँ पर अगर आप एक बल्ब लगाते हो, इसे आप लोग किसी सेल से अगर कनेक्ट करते हो, तो आप लोग क्या देखते होंगे? ये पार्ट होता है प्लस और ये होता है माइनस। तो आपने वहां पर देखा होगा कि विद्युत धाराएं हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। ये चीज आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा। यस या नो? विद्युत धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि विद्युत धारा जो है यह धनात्मक टर्मिनल से विद्युत धारा की दिशा जो होती है वह हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल के बीच होता है। ये चीज हम लोग जान रहे हैं। तो यहां पर हमने समझा कि विद्युत धारा की दिशा होती है कहां से कहां? धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है। इस पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं, इस लॉजिक से हमें यह पता चल रहा है कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है। लेकिन वास्तव में विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब ये कैसे हो गया भाई? विद्युत धारा अदिश राशि कैसे हो गया? यदि हमें लॉजिक से पता चल रहा है विद्युत धारा सदिश राशि है, तो फिर विद्युत धारा अदिश राशि कैसे हो गया? तो आइए इस बात को हम लोग जानते हैं, विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारा, किसी भी चीजों को अगर आप सदिश कहते हो, उसके लिए हम लोग 2 कंडीशन रखते हैं। पहला, परिमाण हो, दूसरा उसमें दिशा हो, और इसका एक ही कंडीशन होता है कि केवल परिमाण हो। ये बात है। लेकिन तीसरा और कुछ है सदिश होने के लिए।
तीसरी एक और बात होती है, जो बात आप 11th में पढ़े होंगे। अगर आपने 11th क्लास नहीं पढ़ा है तो थोड़ी थोड़ी आपको दिक्कतें ज़रूर आएंगी। 11th में आपने पढ़ा होगा कि सदिश आप उसको भी कह सकते हो जिसमें सदिश योग का या सदिश योग के नियम का जो पालन करे। आप सदिश राशि उसे ही कहेंगे जो सदिश योग के नियम का पालन करे। अब ये सदिश योग क्या होता है, ये बात आपने 11th कक्षा में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मोटी मोटी बातें बता देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि विद्युत धारा कैसे अदिश राशि है। अब हम लोग समझते हैं कि सदिश योग के नियम का पालन कैसे विद्युत धारा नहीं करता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है हमारे पास, और इस वस्तु में यदि कोई इस तरफ 5 न्यूटन बल लगा रहा है और कोई इस तरफ 5 न्यूटन बल लगा रहा है, और मैं आपसे पूछूं कि इन वस्तु पर दोनों तरफ से कि कुल बल कितना हुआ, कुल बल का मान बताओ। आप क्या बताओगे कि यदि इस वस्तु में कोई इस तरफ बल लगा रहा है और इस वस्तु में कोई इस तरफ बल लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, और जब भी कोई विपरीत दिशा में बल लगाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। एक समान अगर परिमाण रहे तो दोनों अगर विपरीत दिशा में बल लगाए तो इसका वैल्यू होता है 0। यही होता है आपका सदिश योग का नियम। सदिश योग का नियम ये होता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए यहाँ पर कोई 20 एम्पियर का धारा हम लोग यदि गुजार रहे हैं, और एक धारा इधर आ चुकी है और एक धारा इधर आ चुकी है, एक तार इधर है एक तार इधर है, तो दोनों में बट गया। अगर इसमें 10 एम्पियर और इसमें 10 एम्पियर की धारा गुजर रही है दोनों में, जैसे कि हमने एक ही तार लिया था, उनमें 20 एम्पियर की धारा हमने गुजारा था। लेकिन यदि उस तार को हम लोग डबल तार से कनेक्ट कर दें, उसी से इधर भी एक तार ले लें, एक तार इधर ले लें, तो दोनों में अब धाराएं प्रवाहित होंगी। मान लिया जाए कि दोनों में 10-10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब मैं पूछूंगा कि इसमें क्या इन दोनों का वैल्यू अगर पूछा जाए कि दोनों में का आवेश का कुल विद्युत धारा बताइए, तो क्या इसको आप लोग शून्य कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? अगर आप लोग यहाँ पर कोई बल्ब कनेक्ट कर देते हैं तो आपका ये भी बल्ब जलने वाला है, और यहाँ पर अगर कोई बल्ब कनेक्ट कर देते हैं तो आपका ये भी बल्ब जलने वाला है। अर्थात विद्युत धारा यहाँ पर सदिश के योग के नियम का पालन नहीं किया। दूसरे शब्दों में हम लोग समझते हैं का एक विद्युत का ये चालक है, अगर ये है आपका 2 एम्पियर और एक चालक ये है 3 एम्पियर, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो हमने पूछा कि इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो कितना विद्युत धारा हुआ। तो हमने क्या देखा, ये तो अदिश के तरह योग हो रहा है भाई, केवल 3-2-5 एम्पियर हमें आंसर निकल रहे हैं, और इसका एंगल से कोई लेना देना नहीं हो रहा है, जबकि सदिश योग में एंगल का लेना देना होता है। अगर आपने 11th क्लास पढ़ा है, यहाँ पर एंगल से इसका कोई मतलब नहीं रहता। अगर हम ये पूछ रहे हैं कुल विद्युत धारा कितनी हुई, तो हम लोग दोनों को केवल और केवल साधारण रूप से जोड़ दिया करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका एंगल से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। जब ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करेगा तो विद्युत धारा अदिश राशि होगा। तो हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को लिखेंगे कि विद्युत धारा अदिश राशि होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है, या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि यह अदिश राशियों की तरह बीजगणितीय योगफल से प्राप्त होता है। अगर आपसे कोई यह पूछ दे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों है जबकि इसमें दिशा भी होती है, तो आप इस बात को इस तरह से लिखेंगे कि विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है, या दूसरे शब्दों में अदिश राशियों की तरह यह बीजगणितीय योगफल से प्राप्त होता है। इस पॉइंट को भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हम सबों ने 12th क्लास के जो सेकंड टॉपिक है, जो सेकंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत,
का फर्स्ट वीडियो लेक्चर को हमने पढ़ा और इसमें हमने सीखा कि विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी को हम लोग ने विस्तार पूर्वक सीखा। अब अगले दिन हम लोग और भी पॉइंट्स का जिक्र करेंगे और विशेष रूप से हम लोग सीखेंगे, विस्तार पूर्वक सीखेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे और इसी तरह से वीडियो आप लोगों के बीच अब आता रहेगा। और कोरोना वायरस क्योंकि विशेष रूप से जो है हम सबों के बीच फैल रहा है, इसलिए हम लोग मास्क का प्रयोग हमेशा करते रहें। आप भी मास्क लगाएं और अपने घरों से बेवजह बाहर ना निकला करें और इसे विशेष रूप से ध्यान में रखें, क्योंकि हम लोग मजाक में ले चुके हैं। क्योंकि पिछले बार जो हुआ और हम लोगों को लगता है इससे तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, लेकिन जहाँ फ़र्क पड़ रहा है वहाँ पता चल रहा है। इसलिए आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें। विशेष ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलें, लेकिन विदाउट मास्क नहीं। मास्क लगाकर आप बाहर जाएंगे, सैनिटाइज़र का प्रयोग हमेशा करते रहेंगे, हाथ धोते रहेंगे, इस तरह का प्रिकॉशन आप लेते रहें। और आप सबों के बीच अब मैं कोशिश करूँगा कि आप सबों के बीच इसी तरह से वीडियोज़ लाता रहूँ और आपको एक एक चीज़ों का जो है जहाँ तक मुझे पता है वो मैं आप सबों के साथ शेयर करता रहूँ। जय हिंद, नमस्कार।